and today I am here to discuss about EID diagram. And further, we discuss about a case study of EID diagram. In this case study, we discuss university management system. First of all, have a look on ERD definition. First of all, we define ERD diagram and then ERD diagram definition in database. So, ERD diagram, entity relation diagram. An entity relationship model describes international things of interest in a specific domain of knowledge. A basic ERD model is composed of entity types and specific relation that exist in entities. बेसिकली ये एक रिलेशनशिप है एंटिटीज़ के अंदर, उनके करेक्टर्स के अंदर, उनके एट्रीब्यूट के अंदर. फर्दर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब डेटाबेस के अंदर ईआरडी का हम देख लेते हैं कि ईआरडी और डेटाबेस का क्या रिलेशन है. एंड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, आल्सो कॉल्ड एंटिटी रिलेशनशिप diagram, ER diagram, is a graphical representation of entities and their relation to each other, typically used in computing in regard to the organization of data within database or information system. ER रिलेशनशिप मॉडल जो है उसको हम ERD डायग्राम भी कहते हैं, और वो जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है. मतलब हम ग्राफिक्स को यूज़ करते हुए, हम डिफरेंट ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए, फॉर एग्जांपल कॉरल ड्रा है या डिफरेंट, तो हम एक मॉडल बनाते हैं, सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं और उसके मुताबिक हम अपना डेटाबेस बनाते हैं. सो अब इसके बाद हमने, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मैं इसके बाद डिस्कस करूँगी ERD डायग्राम एक केस स्टडी. तो हमारे पास जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की केस स्टडी है वो है टॉपिक हमारे पास यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम. सो स्टार्ट करते हैं. हाँ, in a university there are several departments. Each department had a head of departments and belongs to a faculty. Department has name, extension, specific mailing address and students that belong to it. अब एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट का एक हेड डिपार्टमेंट होता है जो उसकी फैकल्टी से बिलोंग करता है. उस फैकल्टी में टीचर्स आ जाते हैं और स्टाफ जो भी उस डिपार्टमेंट को मैनेज करे वो. डिपार्टमेंट हैव नेम. अब डिपार्टमेंट का एक नेम होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करें तो ADBCS कंप्यूटर साइंस, हमारा डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस का, उसका एक अलग नेम है डिपार्टमेंट. उसके बाद फ़ोन एक्सटेंशन, मेलिंग एड्रेस एक अलग होगा. स्टूडेंट्स बिलोंग जो हैं वो एक अलग करेंगे, मतलब जो स्टूडेंट CS से बिलोंग करते हैं, जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से बिलोंग करते हैं वो डिफरेंट है. स्टूडेंट कैन बिलोंग टू ओनली वन. और एक टाइम पे स्टूडेंट सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकते हैं. डिपार्टमेंट है मोर देन वन और नो स्टूडेंट. नो स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको एलेबोरेट कर दूंगी. स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी हैव नेम्स, यूनिक आइडेंटिटीज, नंबर्स. अब जो हमारे पास फैकल्टी है और हमारे पास स्टूडेंट है उनके यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होंगे, एड्रेस, एज, जेंडर एंड अदर इंफॉर्मेशन सबकी. स्टूडेंट स्टडीज़ डिफरेंट कोर्सेज ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी. अब एक डिपार्टमेंट के अंदर हम डिफरेंट कोर्सेज स्टडी करते हैं. स्टूडेंट जो हैं वो एक से ज़्यादा कोर्सेज स्टडी कर सकते हैं और जो टीचर्स हैं वो एक से ज़्यादा कोर्सेज टीच कर सकते हैं. फैकल्टी मेंबर्स कैन टीच इन मल्टीपल डिपार्टमेंट. अब जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो हमारे पास टीचर्स हैं, वो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में पढ़ा सकते हैं, टीच कर सकते हैं. बट जो स्टूडेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में नहीं पढ़ सकते, वो एक ही डिपार्टमेंट में पढ़ देंगे, अदरवाइज कोर्सेज ज़्यादा पढ़ सकते हैं. सो आगे चलते हैं. फैकल्टी मेंबर आल्सो वर्किंग ऑन मल्टीपल रिसर्च प्रोजेक्ट. फैकल्टी मेंबर्स जो हैं, हमारे पास टीचर्स जो हैं वो बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम करते हैं. और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचर और फैकल्टी मेंबर ऑफ द रिलेटेड डिपार्टमेंट. सो दीज प्रोजेक्ट्स आर फंडेड बाय गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी. डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका डिपार्टमेंट क्या है या आप उससे रिलेटेड क्या काम करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे रिसेंटली जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट है, वो किसी रिसर्च पे काम करते हैं, किसी मेडिसिन को, किसी वैक्सीन को इन्वेंट करते हैं, तो वो अंडर ऑब्जर्वेशन देयर टीचर, इस तरह करके कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है. वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, वो हमारे जो हम पढ़ रहे हैं या जो हम स्टडी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम किस किस्म का रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं. उसको फंड जो करता है वो गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी करती है. वन प्रोजेक्ट कैन हैव मोर देन वन फैकल्टी मेंबर एंड वन फैकल्टी मेंबर हैव, मतलब एक फैकल्टी मेंबर जो है वो एक प्रोजेक्ट से ज़्यादा भी कर सकता है, और एक फैकल्टी मेंबर जो एक प्रोजेक्ट है वो एक फैकल्टी मेंबर से ज़्यादा, मतलब एक प्रोजेक्ट पे बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स काम कर सकते हैं, बहुत सारे टीचर रिसर्च कर सकते हैं. आइडेंटिटी नंबर. अब आगे हम चलते हैं. तो यूनिवर्सिटी सेवरल डिपार्टमेंट्स, जैसे पहले बात की थी वही सारी चीज़ें हैं.
अब हर डिपार्टमेंट का एक यूनिक नेम होगा, एक अलग उसके पास फ़ोन एक्सटेंशन होगी, एक ईमेल एड्रेस बना होगा जिसपे और स्टूडेंट्स अलग होंगे। ये सारी चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं हमारे पास। स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर हैव नेम एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वही जैसे मैं आपको पहले बताया कि उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, उनकी एक यूनिक आईडी होगी, एक प्राइमरी की होगी उनके पास। रिसर्च प्रोडक्ट कार्डिनलिटी एंड मोडालिटी। सो कार्डिनलिटी एंड मोडालिटी को थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्डिनलिटी एंड मोडालिटी कार्डिनलिटी एंड मोडालिटी। सो बेसिक इनके अंदर कंपैरिजन है। पर कार्डिनलिटी को देख लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एसोसिएशंस बिटवीन टेबल एंड रॉज। एक टेबल एंड रो के अंदर कितने ज़्यादा एसोसिएशंस हो सकते हैं, मतलब एक हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें, हमारे पास ये एक ERD डायग्राम है, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। अब हमारे पास ये स्टूडेंट है, अब ये स्टूडेंट जो है ये आगे ज़्यादा कितने ज़्यादा टेबल्स और रो से कनेक्ट हो सकता है, लाइक डेट ऑफ बर्थ है, रोल नंबर है, नेम है, और नेम आगे फर्दर लास्ट नेम फर्स्ट नेम। तो ये चीज़ ना कार्डिनलिटीज़ हैं। 1 to 1, 1 to many एंड many to 1, ये इसकी टाइप्स हैं। अब अगर मोडेलिटी की बात करें तो मिनिमम नंबर ऑफ रॉज एसोसिएशन ऑपोजिट है बिल्कुल। इसमें कार्डिनलिटी में हमारे पास मैक्सिमम नंबर है कि हमारा एक जो टेबल है, ये एक रो है, वो कितने टेबल से कितनी रॉज से कनेक्टेड है। एंड जो मोडालिटी है वो मिनिमम रॉज है, मतलब नॉलेबल और नॉट नॉलेबल, मतलब या तो कनेक्टेड होगा या नहीं होगा, जस्ट इस पर डिपेंड करता है। ERD डायग्राम की हमारे पास यहाँ पे और भी मॉडल जो हमारे पास फर्दर। सो अपने केस स्टडी पे मूव करते हैं। देन आगे जो एंटिटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स एंड एंटिटीज़ जो बेसिकली ERD डायग्राम के अंदर हमने करना है। स्टूडेंट हैव नेम, एज, जेंडर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, रोल नंबर, सेमेस्टर, कोर्स ID, स्टूडेंट ID, फैकल्टी हैव नेम, एज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद ग्रेड है, सैलरी है, फैकल्टी ID है, डेजिग्नेशन है, कोर्स हैव नेम, कोर्स ID, फैकल्टी ID, डिपार्टमेंट ID, कोर्स ID, स्टूडेंट ID। डिपार्टमेंट हैव नेम, स्टूडेंट ID, फैकल्टी ID, डिपार्टमेंट, और रिसर्च प्रोजेक्ट ID, फैकल्टी ID, नेम। अब क्योंकि हम बात यहाँ पे यूनिवर्सिटी के कर रहे हैं तो उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट होते हैं, फैकल्टी होती है, स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये इससे रिलेटेड है।